Hello everyone, I am Patil Yogesh Ashokram. Today's video, it is about current affairs for prelims 2020. You must have read current affairs till now. आपने बहुत सारे current affairs पढ़े होंगे. Okay, maybe you must have read Vision, Insights, IS Baba, whatever. जितने भी आपने current affairs पढ़े होंगे. Okay. So today we are going to discuss current affairs because current affairs is very integral part of our UPSC prelims as well as mains as well as interview. Okay, so see, current affairs ऐसा नहीं है कि आप 10 current affairs कर रहे हो, 15 कर रहे हो, 20 कर रहे हो. The issue about current affairs which I always felt that कि जो भी major events जो भी होते हैं, मेजर इवेंट्स आर कवर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द मैगजीन्स. जो भी करंट अफेयर्स के मैगजीन्स होते हैं, मेजर इवेंट्स आर कवर्ड बाय ऑल द मैगजीन्स. ओके, सो ऐसा नहीं है कि एक मैगजीन ने कवर किया दूसरा मैगजीन नहीं कवर करेगा. इट डजंट हैपन. तो सी, प्रीलिम्स इज अराउंड 20 to 25 days away, almost 25 to 30 days away. It is on 4th of October. So our strategy would be to revise the current affairs till अगस्त का जो भी आएगा वो भी हम पढ़ लेंगे बिकॉज देयर इज हाई चांस कि वो अगस्त का भी पूछ सकते हैं. सो करंट अफेयर्स होगा पिछले प्रीलिम्स से, यानी कि मई 2019 से लेके अगस्त 2020 से. सी रिमेंबर वंस अगेन, फ्रॉम मई 2019 टू अगस्त 2020 दैट विल बी आवर करंट अफेयर. ओके, तो here we are dealing with some FYQs जो frequently asked questions होते हैं. we are dealing with that. जो मेरे चैनल पे भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी प्रिपरेशन पे, वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज मेनी पीपल से टू मी, सर वी हैव रेड मंथली मैगजीन, शुड वी गो फॉर पीटी? और जो भी आपने पीटी पढ़ा है तो मैंने मंथली मैगजीन पढ़ने चाहिए क्या? इट डजंट मैटर. ये मैटर नहीं करता है कि आपने पीटी पढ़ा है या मंथली पढ़ा है, बिकॉज दोनों में कंटेंट सेम है. ऑलमोस्ट द कंटेंट इज सिमिलर. So if you have read monthly, then revise monthly only. Now don't shift to the PT. If you have read PT, then read PT only. जो compilation होगा वही compilation पढ़ लेना. Okay. जो भी आपने आज तक पढ़ा है, we will revise that only. We won't read anything new. हम नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. So we will revise जो भी आपने आज तक पढ़ा है. Okay. See. जो मई से हम पढ़ेंगे, जो भी पीटी है अच्छे से रिवाइज करेंगे जितना भी आपने जो भी पढ़ा है. द फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी ऑलवेज बी गिवन फॉर विजन ओनली. ओके, क्योंकि विजन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम विजन पढ़ेंगे. ओके, विजन पढ़ना है. अगर आपने पढ़ा हो तो इफ यू हैव रेड, द फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी ऑफ विजन. ओके, तो विजन पढ़ना है, उससे आप अच्छे से रिवाइज करिए. उससे अलग से नोट्स बनाने की जरूरत, आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी टू मेक अनदर नोट. ओके, यू कैन जस्ट डायरेक्टली रिवाइज फ्रॉम दैट, जस्ट फास्टली रिवाइज कर सकते हैं. एक मेरा एक हैबिट था कि थोड़ा मैं कैसे नोट्स बनाता था. एक्चुअली आई यूज्ड टू मेक, ये लास्ट के दिनों में बनाता था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. मैं लास्ट के मे बी 10-15 डेज में एक नोट्स बनाता था, बिकॉज बिफोर दैट आई वुड हैव रेड करंट अफेयर्स एटलीस्ट 4 to 5 times. जब आप 4 से 5 बार पढ़ते हो, व्हेन यू रीड अ वर्ड, देन डेफिनेटली आप एक शब्द से आपको सारा कुछ याद आ जाता है, सिर्फ एक वर्ड से. सो लेट्स से देयर आर 80 to 85 हेडिंग्स. लेट्स से पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें 10 हेडिंग है, तो 10 हेडिंग आप एक ही वर्ड लिखेंगे, या जो भी प्रीलिम्स को आपको स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप कुछ वर्ड्स नोट डाउन करेंगे. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? वन डे बिफोर द एग्जाम यू विल रिवाइज दीज नोट्स एंड यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने सारा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया है, विच इज नॉट पॉसिबल अगर हम मैगजीन से पढ़ने जाए एक दिन पहले. तो यही प्लानिंग करना. मेरा प्लानिंग पिछले, मतलब अगर एग्जाम में लेट्स से 30 दिन बचे हैं तो मेरा 25 दिन ये प्लानिंग चलता था कि मैं आखिरी के 5 दिन क्या पढ़ूं. तो जो मुझे 5 दिन में पढ़ना है मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना के रखता था. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. तो आप यही ट्राई करना. आप यही ट्राई करिए कि जो अभी हमारे पास कुछ 30 दिन बचे हैं,
30 भी नहीं बचे हैं अभी, ऑलमोस्ट वी हैव गॉट सम 27 to 28 डेज। तो जो भी 27-28 दिन बचे हैं, ट्राई करना कि ये चीज के शॉर्ट नोट्स, एकदम शॉर्ट नोट्स, एकदम क्रिस्प नोट्स बनाए जाए, विच यू थिंक कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लेस। जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है, यूपीएससी प्रिपरेशन विद IAS योगेश पाटिल, जिसका नीचे लिंक भी मिलेगा आपको, ओके, तो यू विल फाइंड दैट ऑल्सो। तो वो आपको एक पढ़ना है, इट डजंट मैटर आप पीटी पढ़ते हो या ये पढ़ते हो। दूसरा चीज आपको करना है कि आपने जो भी टेस्ट सॉल्व किए हैं, आपने जो भी टेस्ट, जितने भी टेस्ट सॉल्व किए हैं, वो टेस्ट आप रिवाइज कर लेना। नाउ यू जो भी अपना टाइम टेबल बना रहे हो, वो टाइम टेबल में जितने भी टेस्ट सॉल्व करे वो रिवाइज कर लेना अच्छे से, उसमें जो भी करंट अफेयर्स है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगेन इट विल बी अ सबसेट, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसका सबसेट ही होगा वो, लेकिन फिर भी वो जो टेस्ट में करंट अफेयर्स आए हैं वो रिवाइज कर लेना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। वो एक करना है। अगर आपने 2 करंट अफेयर्स पढ़े हैं अभी तक, लेट्स से इफ यू आर रेड विजन आल्सो, इनसाइट्स आल्सो, ट्राई टू रिवाइज देम बोथ, जितना भी हो सके रिवाइज कर लेना, रिवाइज अच्छे से कर लेना। करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज करके आई विल प्रिफर शॉर्ट नोट्स, आई प्रिफर शॉर्ट नोट्स, एकदम क्रिस्प नोट्स, मतलब एक पेज में से 2-4 वर्ड्स कोई भी उठा ले जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको मतलब से इफ यू आर रीडिंग IR का करंट अफेयर्स, यू डू नॉट नीड टू नोट डाउन द G6 कंट्रीज बिकॉज यू ऑलरेडी नो G6 कंट्रीज, क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ा है। इफ यू आर लाइक G20 कंट्रीज, राइट, सो समथिंग लाइक दिस यू डू नॉट नीड टू मेंशन इन योर नोट्स, वो नोट्स बहुत ही क्रिस्प रहेंगे, ओके। सी आई ऑलवेज बिलीव दैट कि वेदर इट डजंट मैटर कि आपने आज तक नहीं किया हो, ओके। मेरा हमेशा यही बिलीफ रहा है कि यू डोंट नीड अ न्यू ईयर, you don't need new year or a new day to start over, you just need today, you don't need a new year, whole new year। क्या अभी आज आप सोच रहे हो कि मैं अटेम्प्ट स्किप कर दूंगा या ऐसा करूंगा, अगले टाइम में तो 4-5 करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, इट वोंट हैपन। 4 महीने दिए थे, 4 महीने भी नहीं हुआ है ना, तो अगले 1 साल में भी नहीं होगा। हमारा प्रीलिम्स एक्चुअली था 31st को, still it is shifted to 4th of October and we couldn't do it in this much period, so we cannot do in 1 year। वो मुझे लगता है। So whatever you have done till now, just make sure कि आप अच्छे से रिवाइज करोगे, okay, because again what you do today it matters a lot, because what you do today that decides what you are after 5 years, maybe 10 years, maybe your entire life, okay। So whatever you have done, consolidate it properly, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेडेक क्या है, सिलेबस इज सो वास्ट कि एक दिन पहले बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है, आपको लगने लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा भी है या नहीं। सी आई फेल्ट दिस बिकॉज आई हैव गिवन 2 प्रीलिम्स and in successive years I could clear it, okay, and I talk to lot of my friends as well as students, तो उनका यही इशू होता है कि उनको लगने लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ओके। तो ये जाके हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, which will help us, okay, which will help us to make very good notes, right। so नोट्स बनाएंगे, अच्छे से एक दिन पहले रिवाइज करेंगे, तो इट डजंट मैटर एज आई सेड कि वेदर यू रीड पीटी और मंथली, वो पॉइंट में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा हूँ, ओके। जितना भी आपने शायद लेट से ओनली IAS किया है या बाईजूस किया है, कोई DNA एनालिसिस किया है, उसका आपने अगर क्रिस्प कुछ नोट्स बनाया है तो यू कैन रिवाइज इट, बट अगेन पीपल आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स बनाया है अगर वो ज़्यादा बल्कि है तो रिवाइज करने चाहिए, मतलब अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है तो डोंट इंडल्ज योर टाइम इन दैट। हम अभी ज्यादा टाइम किसी भी चीज में स्पेंड नहीं करते, एग्जाम इज इन फ्रंट, तो हम जितना भी करेंगे बहुत नेचुरली करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। साथ में GS का रिवीजन आपका चालू है राइट नाउ, यू डोंट टेक एनी टेंशन कि मेरा क्या होगा, कितना स्कोर आएगा, यू डोंट डिसाइड, ओके। तो एक तो आपके अगर नोट्स है वो क्रिस्प होने चाहिए, अगर क्रिस्प है तो डेफिनेटली यू कैन रिवाइज, इट्स नो इशू। अगर क्रिस्प नहीं है तो ज्यादा उसमें टाइम इंडल्ज मत करना, ओके। तो जो भी आपने लेट से विजन पढ़ा है तो विजन का अच्छे से रिवाइजन करके चाहिए। ये मत देखना कि आपका दोस्त इनसाइड भी पढ़ रहा है, एज बाबा भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, डोंट इंडल्ज योर टाइम इन दैट, ओके।
क्योंकि ऐसे भी सभी इसमें सेम ही होने वाला है, और यूपीएससी सबसे अलग ही क्वेश्चन सेट करेगा। तो जो जितना काम माइंड रखेगा उस दिन में जो अच्छा परफॉर्म करेगा, दैट पर्सन विल विन दिस गेम। ओके, वही पर्सन जीत पाएगा। ऐसा नहीं कि आप आज बोल रहे हो कि आज मैं अलग से पढ़ूंगा, नहीं, डोंट डू दैट, डोंट रीड एनीथिंग न्यू। जितने भी आपने टेस्ट पढ़े, टेस्ट सॉल्व किए हैं, टेस्ट रिवाइज कर लेना। अभी ज्यादा से ज्यादा, मैंने पहले ही बोला कि 20 तारीख के ही टेस्ट सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 तारीख तक टेस्ट सॉल्व करने हैं, उसके बाद टेस्ट नहीं सॉल्व करने हैं। अगर टेस्ट सॉल्व करोगे, इफ योर स्कोर इज लेस, देन डेफिनेटली यू विल बी अंडर प्रेशर। डोंट डू दैट। ओके, कीप easy, keep calm mind, and definitely you can get success. Okay, so there is this quote in Hindi कि तमन्नाओं के शहर ऐसे ही नहीं मिलते, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। Right? You have to walk. You have to give your whatever you have in your hand to achieve that success in your life. Okay? So all the best to all of you. जो करंट अफेयर्स आपका है, अच्छे से रिवाइज करिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो जितना भी है आप पढ़ना है, रिवाइज करना है अच्छे से। डोंट लीव एनीथिंग सिंगल। हाँ यस, ये एक बात बोलना भूल गया, अगस्त का जो करंट अफेयर्स है वो सितंबर 20 और 22 शायद उस टाइम को आ सकता है। मेक श्योर दैट यू स्पेंड सम 5-6 आवर्स टू जस्ट रीड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दैट। अगस्त का आएगा, अगस्त का करंट अफेयर्स आएगा, मेक श्योर दैट यू रिवाइज दैट। ओके, डोंट लिव इट। आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको वो आप यू कैन नॉट लीव दैट। सितंबर में भी जो आएगा तो हम जितना कर सके, आप जितना अगर आप कर सकते हो तो आप कर लेना, इफ इट इज नॉट पॉसिबल। आणि मला काय वाटतं माहिती का की चला आपण जर पास पण नाही झालो, पण असंच आहे ना की जे जे काही आपण जर योजले ते जर आपल्याला मिळालं असतं, पु ल देशपांडे म्हणतात, तर जे आपण स्वप्न पाहिले सगळे जर स्वप्न साकार झाले असते तर जगायला गंमत आणि देवाला किंमत राहिली नसती, राईट? तर या व्हॉट एव्हर यू डू इन युअर लाईफ, गिव्ह युअर 100%, गिव्ह युअर 100%. ओके, तर छत्रपतींनी सांगितलेलं आहे, छत्रपतींच्या मला नेहमी ते वाटत राहिलेलं आहे की 5 गोष्टी असतात. 5 गोष्टी कुठल्या की करता, म्हणजे जसं महाराज होते, स्वराज्य स्थापन करण्यासाठी महाराजांनी जे काही केलं, करता. त्यानंतर रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस, व्हॉट रिसोर्सेस, वी आर टॉकिंग अबाउट छत्रपती शिवाजी महाराज. रिसोर्सेस, बिकॉज he fought many wars, and he could win them. And because the kingdoms like Mughal were against him. The first was the person who is doing it. Second are resources. Third is yojana, that is planning. Fourth is efforts, your karma, efforts. And fifth is fate, your luck. Okay, so when these 4 things come together, याच्यावर 4 गोष्टी सोबत येतात, म्हणजे कर्ता, कर्म, योजना आणि रिसोर्सेस, साधने, त्यासोबत तुमचं लक येतं. then your luck combines with that. So if he could do it, then definitely we can. Okay, so all the best to all of you, and I wish my best. And definitely this series again is going to be interesting for prelims 2020 people. I want every one of you to pass this exam, and if you need more help, you can connect me on Telegram. Thank you.